नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अमेरिका जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने आप को कहा करता था, आज उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां जाता है मीटिंग करने के लिए बेइज्जत होकर बाहर आता है। रूस, भारत और चीन, ये तीनों देशों ने अमेरिका को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे जकड़ लिया है कि वो छटपटा रहा है। कभी रूस के साथ लात खाकर भारत को कुछ छूट देता है, तो कभी भारत के खिलाफ कुछ बात होती है तो चीन के पास जाकर उसे कुछ छूट देने की कोशिश करता है। लेकिन ये छूट का खेल, ये रियायतों का खेल अमेरिका के पुराने वर्चस्ववादी तरीकों को बदल नहीं रहा। न ही अमेरिका में अब ट्रंप के लिए उसके कैबिनेट में, उसके मिनिस्टर्स के बीच ये कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या इसी अमेरिका के लिए ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाया गया था। हाल फिलहाल में उसने शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की और मीटिंग में अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। ट्रंप शी जिनपिंग के साथ गिड़गिड़ाया, बात किया कि नहीं, रेयर अर्थ मटेरियल जो चीन से हमारे पास आता है, हम इंपोर्ट करते हैं, उसको फिर से इंपोर्ट करने दो, क्योंकि उसके कारण व्यवस्थाएं बदल रही है। अमेरिका को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हम चारों तरफ नजर गड़ा रहे हैं, लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल हमें मिल नहीं रहा। भले ही पाकिस्तान के साथ डील करने की कोशिश हुई, बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल्स को ढूंढने की तैयारी हुई, भौकाल बनाया ट्रंप ने कि नहीं, अब तो पाकिस्तान से हम ऑयल भी लेंगे, तेल भी लेंगे और वो कुछ खनिज भी लेंगे जिसकी जरूरत हमें है और जिसके लिए चीन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन ये सारे पैतरे उसके फेल हो गए और आखिरकार ट्रंप शी जिनपिंग के सामने झुका। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने एक और बात की। उसने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों साइलेंट किलर बने हुए हैं। वो ट्रंप के बारे में, अमेरिका के बारे में कुछ ज्यादा बात करते नहीं हैं, लेकिन वो साइलेंट किलर ऐसे बने हैं कि रूस और अमेरिका के बीच सारी वार्ताएं, सारे संबंध अब पटरी से उतर गए। कोई भी ये शांति वार्ता नहीं हो पा रही है। पुतिन से मोदी की बात हुई और इस बीच पीएम मोदी के उन बातों को लेकर पुतिन भी सहमत हुए और फिर पुतिन ने ऐसी शर्तें रख दी जिसके कारण अमेरिका और रूस के बीच, ट्रंप और पुतिन के बीच आगे होने वाले समय में जो वार्ता होनी थी यूक्रेन युद्ध को लेकर, उसे रद्द कर दिया गया। बुडापेस्ट में यह वार्ता होनी थी, लेकिन पुतिन ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी कुछ डिमांड है और ये 4 शर्त है। इन 4 शर्तों को अमेरिका, ट्रंप मानने के लिए तैयार है तो आगे हम बातचीत करेंगे, और अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं होता। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। ट्रंप के साथ मुलाकात पिछली बार भी हुई, अलास्का में जो मीटिंग हुई उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ये ऐसा व्यक्ति है जो हंसी ठिठोली करता है, जो सीरियस नहीं है, जो सीरियस बातचीत नहीं करता। क्योंकि पिछले दिनों जब 16 अक्टूबर को फोन पर पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, ये दोनों के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई, चर्चा हुई यूक्रेन युद्ध को लेकर, तो उस समय भी ट्रंप ने कुछ ऐसी बात कर दी जिसके कारण गंभीर पुतिन नाराज हो गए और फोन पर ही ट्रंप के साथ उटपटांग बात कर दी, ट्रंप को सेटअप तक कह दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बातचीत तो यूक्रेन को लेकर शुरू की, लेकिन वो जो बार बार कहता है और बार बार पूरी दुनिया में धमकी देता फिरता है, वैसे ही धमकी इसने पुतिन को भी दे दी और हंसते हुए, हंसी मजाक के टोन में पुतिन के सामने बोला फोन पर बातचीत में कि अगर हम अपने टॉम हॉक्स मिसाइलों को, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अमेरिकन मिसाइल, अगर आपके विपक्षी टीम यानी यूक्रेन को दे हजारों की संख्या में, तो आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है। और इसलिए पुतिन ने सीधे ट्रंप को फटकार लगाई कि आप 1000 मिसाइल दो, आप पूरे एयरफोर्स उतार दो,
अपने फाइटर जेट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शांति वार्ता चाहिए तो शर्तों के आधार पर होगा, ये धमकियों के आधार पर नहीं। और अभी जो राजनयिक नोट भेजे गए अमेरिका को, जिसमें बुडापेस्ट मीटिंग के लिए शर्त रखी गई थी, उसमें एक शर्त तो भारत को लेकर भी थी। पहली शर्त ही पुतिन ने अमेरिका के सामने रखा कि यूक्रेन के साथ युद्ध कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सीज फायर नहीं होगा। यह पूरी तरह से पीस एकॉर्ड होगा, यानी शांति का समझौता होगा। ये नहीं कि आप युद्ध रोक दो, यूक्रेन युद्ध रोक दे और उसके बाद जो स्थितियां बदली है उसे फिर से पटरी पर न लाया जाए। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही चलता रहे, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का वर्चस्व वैसे ही बढ़ता रहे और वो लोग यूक्रेन के माध्यम से ये रूस की सीमा तक अपना एयर बेस, अपना मिलिट्री बेस बनाते रहें और यूक्रेन को मोहरा बनाए रूस पर कंट्रोल करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए। ये नहीं होगा। इसलिए ये शांति वार्ता होगी, पीस अकॉर्ड होगा। ये कोई ऐसा सीज फायर नहीं घोषित होगा कि हम दोनों बैठे और उसके बाद बातचीत हुई और हमने बंद कर दिया कि अब हम हमला नहीं करेंगे। इसलिए पहली शर्त तो यही है कि शांति वार्ता हो और शांति वार्ता की अलग अलग शर्तें हो और रीजनल लेवल पर कैसी रियायतें ये पश्चिमी यूरोप के देश दे, अमेरिका दे और हमारे सहयोगियों के साथ जिसके खिलाफ आपने प्रतिबंध लगा रखा है, उन प्रतिबंधों को कैसे हटाया जाए। क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये रूस भी जानता है कि यूक्रेन से युद्ध क्यों हो रहा है, अमेरिका भी जानता है और पश्चिमी यूरोप के देश भी जानते हैं। तो इसलिए जब सबको जानकारी है कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमारे लेकर दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध क्यों। और इसलिए पहली शर्त तो यही है कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम हम करेंगे, खत्म कर देंगे, हम उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक गारंटी दो कि आगे भविष्य में भी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, आप लोग उसे नाटो में शामिल नहीं करोगे। ये पहली शर्त है। उसके बाद दूसरी शर्त, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ मिलकर, यानी कि नाटो मेंबर पूर्वी यूरोप में इंटरफेयर नहीं करेगा और हम जिसके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं उन देशों को भी धमकियां नहीं दी जाएगी। और इसलिए यह जरूरी है कि आपको इन शर्तों को मानना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में पुतिन बात करने से हिचकते नहीं हैं, क्योंकि भारत ने ऐसे समय में पुतिन का साथ दिया है जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमेरिका कितनी भी धमकी देता रहे, टैरिफ बढ़ाता रहे, कोई फर्क मोदी को पड़ नहीं रहा। इसलिए भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि आगे हम भारत को कैसे दुनिया की महाशक्तियों के साथ बैठने के लायक बनाए, जो कांग्रेस की सरकारों ने भारत का मोरल डाउन कर दिया था, उसे अप करें, इसके लिए थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इसलिए अभी यूरोपीय संघ के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इसी महीने और आगे बात बढ़ने वाली है और इस बार 26 जनवरी को यूरोपीय संघ के, यानी यूरोपीय संघ के कमिश्नर और यूरोपीय काउंसिल के हेड, ये दोनों यूरोपीय कमीशन और काउंसिल के हेड भारत आने वाले हैं ताकि फाइनलाइज किया जाए और 2026 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। अमेरिका के साथ जो व्यापार चल रहा है उसे हम मोड़ सके यूरोप की तरफ, क्योंकि ब्रिटेन के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से हो चुका है। इसलिए ये साइलेंट किलर की तरह प्रधानमंत्री मोदी चीन के साथ भी बेहतर संबंध बढ़ा रहे हैं और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चीन के साथ, उसमें भी स्टेबिलिटी आ रही है। शी जिनपिंग भी समझ चुके हैं कि हम लोगों के ये छोटे मोटे विवाद का फायदा अमेरिका जैसे देश उठाता है, इसलिए हम लोगों को कुछ क्षेत्रों में बेहतर संबंध रखने चाहिए और तभी शी जिनपिंग भी अमेरिका के सामने वैसे ही नेगोशिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुतिन से बातचीत की उसी का असर दिख रहा है।
पुतिन ने सीधे तौर पर अमेरिका को कह दिया, ट्रंप को कह दिया, अब बुडापेस्ट में बातचीत नहीं होगी, अब आगे जंग जारी रहेगा जब तक अमेरिका ट्रंप खुद सरेंडर नहीं करता। और ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप छोटी छोटी रियायतों के साथ आगे बढ़ रहा है। जब पुतिन के साथ बातचीत की बारी आएगी तो पिछली बार अलास्का समिट के समय तो इसने भारत को धमकी दी थी और यहां तक कि यह भी कहा था कि भारत तो ये रूस के लिए फंड दे रहा है, ये युद्ध का फंड भारत से आ रहा है, इसलिए अगर पुतिन के साथ बातचीत सफल नहीं होती तो भारत पर और कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन इन दिनों वो घुटनों पर आया हुआ है, इसलिए स्थिति यह है कि पुतिन जब शी जिनपिंग से मिल रहा, जब पुतिन से बातचीत की बात हो रही, जब मीटिंग की चर्चा हो रही, तो उस समय भारत को भी एक एक छूट दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ संबंध पहले की तरह पटरी पर आ जाए, बेहतर संबंध हो जाए। पीएम मोदी की सराहना केवल नहीं कर रहा बल्कि रियायतें, छूट भी दे रहा है, कोशिश कर रहा है, जिसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन आगे ये परसेप्शन जो बन रहा है पूरी दुनिया में, उसमें भारत आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। जैसे ही शी जिनपिंग से के साथ बातचीत, उसी समय ये अमेरिका की तरफ से ईरान के चाबहार पोर्ट पर, जिसका डेवलपमेंट भारत कर रहा है, उस पर से सैंक्शन, प्रतिबंध 6 महीने के लिए हटा लिया गया। ये भारत के लिए कहा गया, भारत को इससे बड़ा फायदा होगा, भारत को फायदा होगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट में उसके साथ उस पोर्ट का इस्तेमाल करके ये 3 देशों के बीच 2016 में जो एक डील हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच। अभी अफगानिस्तान भी उसी आक्रामक मोड में है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि उसे 2 जगह पर जाकर, दोहा में, इस्तांबुल में वार्ता करनी पड़ रही है और यह वार्ता विफल हो रहा है। और पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि देखो भाई, ये काबुल से डील नहीं किया जा रहा, ये दिल्ली से डील हो रहा है, क्योंकि काबुल का कंट्रोल अभी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली जो बोलता है वही काबुल सुनता है। ये पाकिस्तान का तरीका हो गया, नजरिया हो गया, उसके अंदर खौफ मचा हुआ है। चाहे उसे कितना भी ट्रंप का सहयोग मिल रहा हो, अभी स्थिति कमजोर है, क्योंकि अभी जो तिकड़ी है भारत, चीन और रूस की, इससे ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, उसे कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इसलिए अब बुडापेस्ट की मीटिंग कैंसिल, जंग होगी और जंग जारी रहेगा। और तभी तो व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मचा हुआ है, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है कि क्या ट्रंप को इस तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चेंज करने दिया जा सकता है? क्या जिस तरीके से ट्रंप ने इतने दिनों में भारत के साथ संबंध जो दशकों से बेहतर था उसे खराब कर दिया। चीन के साथ ट्रेड वार चल रहा था, लेकिन उस ट्रेड वार में हम एक रास्ता अपनाकर चल रहे थे कि हम सारे दरवाजे बंद न करें। वो भी चीन के साथ उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब वो सतर्क हो गया है और आगे भी अमेरिका पर अंकुश लगा सकता है। रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार के बाद संबंध इतने खराब नहीं रहे थे, जिसे फिर से ट्रंप ने खराब कर दिए हैं। और ऐसी स्थिति हो गई है कि ये मिसाइल की बात करता है तो रूस भी कहता है हमारे पास भी हथियारों की कमी नहीं है। अगर यूक्रेन में अमेरिका दिखा तो रूस फिर दिखेगा न्यूयॉर्क में और शिकागो में, वहां पर भी रूसी हथियार हैं और हमने तैनात कर रखा है, मिसाइलों का टारगेट वहां पर भी है। इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है कि फिर से जंग शुरू होना है। और यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल ही रहा, लेकिन अब अमेरिका और रूस के बीच अब सीधे संघर्ष होगा। और उसमें ये जो प्रधानमंत्री मोदी साइलेंट किलर की तरह धीरे धीरे ट्रंप को घुटनों पर ला रहे हैं, अमेरिका की तबाही का कारण बन रहे हैं। और शी जिनपिंग और पुतिन, ये 2 हथियार प्रधानमंत्री मोदी के लिए बन चुके हैं, जिसके कारण ट्रंप धीरे धीरे ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि अगर सारे टैरिफ, अगर सारे प्रतिबंध भारत से हटाए नहीं तो फिर
आगे के समय हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।